अभी हमारी मौजूदगी हजारीबाग के अंतर्गत इचाक प्रखंड के एक हदारी तुरी टोला में मौजूदगी हुई है और यहाँ पे हमारे समाज के कुछ व्यक्ति हैं। अभी रात को 9 बज चुका है। हम लोग हजारीबाग गए थे। हजारीबाग किसी कारण से लेट होने की वजह से हमको लगा कि इचाक के बहुत नज़दीकी में, वहाँ से 2 किलोमीटर ही एक छोटा सा गांव, जिनका गांव का नाम हदारी तुरी टोला है, वहाँ पे हमारी मौजूदगी है। 9 अभी रात का बज चुका है और यहाँ पे हम सभी से जानना चाहेंगे कि इस यहाँ के जो बच्चे हैं से किस तरह से अपने शिक्षा के प्रति उसका माँ पिताजी ध्यान रखते हैं, उनका किस तरह से भरण पोषण करते हैं और तिलक के प्रति यहाँ का लोग किस तरह से सोचते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में हम सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? पवन कुमार। क्या करते हैं आप? अभी तो जोर से बोलिए। अभी तो पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ दिए, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। घर में बैठी हैं? हाँ, अभी बैठे हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक की है आप? मैट्रिक। मैट्रिक। हाँ। क्या सोचकर, मतलब पढ़ाई आगे तक क्यों नहीं की? कारण था इसके वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। कारण था इसके वजह से हाँ। पढ़ाई नहीं की। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब नशा भांग तो नहीं करते हैं आप? नहीं। आपके जैसे जो कुछ लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाए कि नशे के शिकार हो चुके हैं। हाँ। उसको बारे में आपका क्या राय रहेगा? उसके बारे में सर, उसको सुधारा जाए। किस तरह से सुधारा जाए उसको मतलब समझा के। आइए भैया, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार नाम। सूरज कुमार। क्या करते हैं भैया? बिजनेस है मेरा साउंड का बिजनेस है। आज के डेट में देखा जाए कि अपने समाज के व्यक्ति यहाँ पे देखा जाए कि शिक्षा से कोसों दूर है। तो इस रदारी तुरी टोला के जो अपने समाज के व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों के प्रति शिक्षा किस तरह से दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ माँ बाप के पहले ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मेरे क्या कर रहा नहीं कर रहा है, स्कूल जाता है कि सही टाइम पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ाई ट्यूशन बैठाना चाहिए, बच्चे पढ़ाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए माँ बाप का। सबसे बड़ा योगदान तो वही रहता है कि माँ बाप को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तब बच्चा मेरा आगे तक जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो नाम रोशन करेगा हम लोग के तुरी का समाज का। बिल्कुल। अच्छा, अपना समाज में देखा जाए कि बहुत सारी कमियां होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते तो हैं लेकिन मतलब उनको अच्छे से संस्कार नहीं दे पाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग होता है कि थोड़ा गरीबी की वजह से कोई आदमी पैसा की वजह से नहीं पढ़ा पाता, यही होता है हम लोग का समाज में। और हम लोग का समाज में थोड़ा यही होता है कि थोड़ा गरीबी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, आपको यहीं बगल का एक मोती मिर्धा जी हैं जो अखिल भारतीय तुरी समाज का एक लीडर है, वो क्या उनको जानते हैं आप? अभी तो नहीं जानते हैं। इचाक के ही रहने वाले हैं वो भी? तो तुमको पता नहीं। आप जानते हैं उनको? नाम तो सुने हैं। नाम सुने हैं? हाँ, लेकिन उतना तो जानकारी नहीं। नाम तो ग्रुप नहीं। अच्छा, कैसा काम उनका कभी देखे हैं? कभी आए हैं इस गांव में? आए तो है। अच्छा, इस यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे कभी तुरी समाज का गठन किया गया है या सम्मेलन वगैरह हुआ है? यहाँ तो हुआ नहीं है अभी। इसका बात तो रखा गया था, आया था तुरी समाज के बारे में बात करने के लिए, और जिला अध्यक्ष आया था ऐसे। कौन? चंदन कुमार तुरी आया था चतरा से। अच्छा, तो ये सब के बारे में बात रखा था, सम्मेलन होगा, तो हुआ नहीं है अभी। सम्मेलन नहीं हुआ, सिर्फ बात करके बात करके चले गए, रखते चला गया। ठीक है भैया। एक और सवाल कि यहाँ के जो बच्चे हैं कभी वर्तमान में अभी के मतलब देखा जाए कि पढ़ लिख कर कोई शिक्षा अच्छा इंटर BA करके यहाँ के जो लोग हैं से कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाए हैं अपना समाज का व्यक्ति? जैसे पहले था वो सब किया, मतलब अभी टाइम पे तो कोई वैसा नहीं किया। अपना समाज में यहाँ से सरकारी जॉब में है कोई नहीं अभी। कोई नहीं। पहले के था कोई? पहले तो है सरकारी जॉब में। हाँ। अच्छा, तो उनका जो अथी कलकत्ता वाला होंगे? नहीं, इधर ही मतलब। अच्छा, ठीक है। एक बात और सवाल रहेगा कि अपना समाज में दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बंद होना चाहिए, तो आपका क्या राय है दहेज को लेकर? दहेज को लेकर तो बंद होना चाहिए। तो कैसे बंद होगा? अब जैसे सब समाज वाला जैसे अब कर, जैसे अगला आदमी है, जैसे हम सोचेंगे ठीक है, हम अगला आदमी समाज में मतलब दहेज नहीं लेंगे, तो इसी तरह से सबको करना पड़ेगा। इसी तरह से करना पड़ेगा। हाँ,
ठीक है, आइए और कुछ माताएं बहनें लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? हेलो, कितने बच्चे हैं आपका? मेरा 5 बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? हाँ, ये मीडिया वाला आयल है, यहाँ पूछताछ कर रहे थे। मैट्रिक करवाए हैं, शादी कर दिए? पूरी समाज के मीडिया वाला आयल है। तो अभी देखा जाए कि अपने समाज में तिलक के लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जिनको घर में 4 से 5 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, उनको किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि तिलक को किस तरह से बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, काहे कि मेरा भी 3 लड़की है। हम भी तिलक के चलते नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, वही तिलक काम करने के लिए होगा तो हम प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है कि आदमी सोचता है कि अगर हम तिलक जमा करके नहीं रखेंगे तो हमारा बेटी को शादी कैसे होगा। अगर वही पैसा को अगर हम लोग तिलक अगर लेना बंद कर देंगे तो जो आपका बेटी और जो बहू होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उस पैसे से जो आप तिलक लेने के लिए सोचते हैं, वो पैसा से उनको माता पिता जो रहेगा से कहीं ना कहीं आपको बेटी बहू के पढ़ा कर भेजेंगे, ताकि आपका बेटी घर में आएगा, ताकि उस सरकारी जॉब भी ले सकती है किसी तरह से भी, चाहे आंगनबाड़ी क्षेत्र में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे किसी तरह क्षेत्र में वो अपना काम कर सकती है। और अगर पढ़े लिखी रहेगी तो आपका जो आने वाला पीढ़ी रहेगा वो भी एक शिक्षित परिवार से रहेगा। अच्छा, एक बताइए कि यहाँ पे अपने समाज में चंदन तुरी जी के बारे में आप बोल रहे थे, तो कभी यहाँ पे सच में आए हैं? आए हैं। किस तरह से संवासना दे के गए हैं? गठन हुआ है अभी से? यहाँ पर गठन न हुआ, लेकिन हजारीबाग में हो रहा था, उस समय हम लोग को बुलाया था। तो आप लोग यहाँ से गए थे? गए थे, लड़का लोग गए थे। लड़का लोग गए थे। तो क्या वहाँ मंच से क्या क्या बताया गया? वो तो हम नहीं जानते। वो तो नहीं। कौन कौन आप आइए दादी इधर। चंदन कुमार से पूछे नहीं गए थे? ये गए थे, इनको से पूछिए। कौन गए? क्या हुआ था भैया वहाँ पे गया था? वहाँ दहेज प्रत्येक नाम ले रहा था चंदन कुमार तुरी। हाँ, चंदन तुरी जी इस गांव में कभी आए हैं? हाँ आए तो। मोती मिर्धा आपको बगल में ही है। वो आज तक तो उसको हम लोग देखे भी नहीं। देखे भी नहीं जी। वो अपने अखिल भारतीय तुरी समाज का ये रही है, कोई दिक्कत नहीं। तुरी समाज के एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो वो कभी यहाँ पे जो जिनका इचाक में ही घर है, वो कभी आप लोग से मिलने का प्रयास किए हैं? अभी तक तो हम लोगों के रूबरू नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, चंदन तुरी से मुलाकात हुआ? हाँ, उनसे मुलाकात हुआ, वो यहाँ पे आया भी। और हमारा तुरी समाज का जो भी है, जितना हम लोग बैठक भी किए यहाँ पे। अच्छा, उस बैठक के अनुसार क्या प्राप्त किए आप? प्राप्त है कि शिक्षा और काम जो रोजगार का है, ये सब के विषय। रोजगार के बारे में क्या बोले थे? वही बास्केट वाला काम जो हम लोग करते हैं सदियों से, जो हमारा पूर्वज करते आ रहे हैं, वो सब काम हम लोग के लिए बोले थे कि नहीं से हम लोग कुछ आगे तक बात किए हैं यहाँ पे कुछ। तो उस बात पर मतलब अभी हो पाया कि नहीं? देखिए, अभी तो बात हुआ नहीं है, लेकिन बात तो रखा था यहाँ पे आने के बाद। तो उन्होंने बोला बहुत सारा बात यहाँ पे, लेकिन हम लोग तो यकीन तो किए हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अपना समाज को विकास कैसे होगा? अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी और बहुत सारा उनका इधर तक के लीडर वगैरह है, ये सब इन लोग तो बड़ा बड़ा दावा कह के तो चल जाते हैं, लेकिन समय पर उन लोग कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो हम लोगों को कुछ फायदा हो, समझे ना। समय पर काम जैसे चंदन तुरी सबको जगा तो रहते कर रहे हैं, अब कैसे जगाएंगे? इसे जगाने किस से तरह से आप मतलब उनको सहयोग मतलब जैसे हम लोग सम्मेलन हर जगह किए हैं, समझे ना, हर जगह चंदन तुरी जी की हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि चाक प्रखंड में एक बार कहीं सम्मेलन हो, और हम लोग के इस तुरी समाज का लोग गांव-गांव में फैले पूरा, कि हमारा ब्लॉक सामने है, जिला सामने है, थाना सामने है, मतलब सारा चीज़ हम लोग के सामने है। लेकिन आज तक यहाँ पे सम्मेलन हम लोग का नहीं हो पाया। सम्मेलन नहीं हो पाया? तो सम्मेलन में आप हजारीबाग गए? सम्मेलन में हजारीबाग गए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा तुरी समाज जागे, और आगे के जो हम लोग का जो लक्ष्य है जो पाने का, वो चीज़ चंदन तुरी के द्वारा होना चाहिए। चंदन तुरी के द्वारा होना। देखिए, अगर चंदन तुरी जी आपको पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो एक बार इस इचाक प्रखंड के अंतर्गत आप गठन करवाइए। यहाँ के लोग आपको बारे में भी जानते हैं, देखे भी हैं, आपका कहीं ना कहीं थी उस जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ पे आपको बुलाने पर इन लोग गए भी हैं। तो आप इस वीडियो के देखकर आप लोग ज़रूर इससे एक बार इस जगह पर पधारिए इचाक के अंदर, और यहाँ के लोगों से
जमा करके वो गठन करवाइए। मैं यही दरख्वास्त रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अपना समाज में तिलक दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा हाई पेश हो रहा है। आपका कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का एक लड़की। लड़का एक लड़की है जी। अच्छा, आने वाला समय में इतना तिलक हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि तिलक बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? तिलक के खिलाफ तो हम लोग पूरा हैं। तिलक के खिलाफ पूरा? जिनका अगर 5 बेटी होता है तो हमको लगता है कि गरीबी से रेखा से तो जा ही रहा है, लेकिन अपना बेटी को तो शादी तिलक देके कैसे कर पाएगा? तो हमारा समाज में ये तिलक प्रथा पूरा बंद होना चाहिए हर जाति में। देखिए, कहीं ना कहीं अगर झारखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन जी अगर कहते हैं कि हमें कॉल करके, चंदन जी कहते हैं कि जिस प्रखंड का गठन अगर हमने किया है, अगर उस प्रखंड से अगर कोई कॉल आता है हमें या एसएमएस आता है तिलक दहेज के लेकर के, हमें बताए, वहाँ पे हम जाएंगे और उस मामला को सॉल्व करवाएंगे। ये हम कुछ देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर उस पंचायत में अगर गठन हो जाता है तो हम जितने भी लोग हजारीबाग झारखंड के जो भी इस जिले का है, हजारीबाग जिले के, वो व्यक्ति जिस में गठन हुआ है वहाँ के व्यक्ति अवश्य कॉल करें। और तिलक के बारे में अगर कोई आपको डिमांड करता है तो आप एक बार चंदन जी से जरूर बात करें। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चंदन जी ने अपने मुखार बिंदु से बोला है कि अगर जिस प्रखंड में अगर गठन हुआ है तो उस गठन को हमको कॉल करें, उसके बाद हम तिलक दहेज पर आगे का सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अपना समाज का विकास कैसे होगा? जैसे हम लोग चंदन तुरी जी नहीं, का विकास कैसे होगा? अपना समाज का उत्थान कैसे होगा? यहाँ पे हम लोग तो बास्केट के सारा काम करते हैं। नहीं, उत्थान कैसे होगा? अपना समाज का लोग जागेगा कैसे? अभी तक सोया हुआ है। हम तो बोले ना कि यहाँ पे जगने के लिए एक बार सम्मेलन होना चाहिए, समझे ना? तो सम्मेलन होंगे और जगह जगह के जितना भी लोग हैं आएंगे, तो इस तरह से हम लोग के जागरूक होगा, आगे हमारा समाज बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग जागेंगे, जागने के बाद और भी आगे निकलेंगे हम लोग। पड़ता है सम्मेलन कराना होगा ना। यहाँ पे कभी सम्मेलन हुआ ही नहीं, तो लोग यहाँ के जितना भी हमारा तुरी समाज का जो भी है, हर विभिन्न जिला के लोग जो यहाँ पे अभी तक नहीं जान रहा है, हमारा जितना जिला के आदमी लोग है हमारा तुरी समाज का, एक भी आदमी नहीं जान रहा है कि हमारा। देखिए, अपना समाज में अगर जागने और जगाने की बात अगर आती है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षित बनिए और संगठित करिए, तब जाके कहीं ना कहीं अपना समाज जागेगा और नींद से जो सो रहा है वो तब जाके उठेगा। सबसे पहले शिक्षा की मजबूत बनिए, और जब तक आपको शिक्षित मजबूत नहीं पढ़ लिख कर बनिएगा तब तक, वैसे भी कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे पहले अपने समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। अपने बाल बच्चों को एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजाइए। थोड़ा सा हमारे हौसले के लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। यहाँ पे हमारी मौजूदगी हुई थी, मैं वीरेंद्र कुमार तुरी, और आप देख रहे थे TSS न्यूज़ यानी तुरी समाज संगठन पेज। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तुरी समाज।